हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी सर्विसेज को चूज़ किया। सेकेंडली उन सब स्टूडेंट्स को, उन सब फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को जो रेगुलरली चैनल को भी फॉलो करते रहे एंड मुझे लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे और डेली लाइव में क्वेश्चन पूछते थे और जिनको ये लगा कि हमारी एडवाइस ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया आपके वीज़ा अप्रूवल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा किया क्योंकि जो अमाउंट में लोग स्वीट्स दे के गए हैं रिसेंटली जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं एंड आप सबने स्पेशली कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए हैं, कुछ स्पेशली मिल के गए हैं एंड हमारे वाले स्टूडेंट्स के जिनका पहले रिफ्यूज़ल्स आई हुई थी फिर भी उन लोगों ने हम पर फेथ रखा और उनके वीज़ा अप्रूव हुए। आई एम लाइक फर्स्टली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड सेकेंडली कंग्रेचुलेशंस। अब जैसे अब सबका AIP आपको मिला है तो आपका एक टोटली नई लाइफ शुरू होने वाली है। अब लाइक बिफोर दिस थोड़ा सा लोग मेरी एडवाइस को इतना सीरियसली लेते थे, कुछ नहीं लेते थे एंड जिन लोगों ने लिया, जिन लोगों को मुझे लगता है आई वॉज एबल टू हेल्प, आई एम थैंकफुल टू यू। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ स्पेसिफिकली उन सब लोगों को जो हमें फॉलो करते हैं, हमसे फ़ाइल लगवाते हैं और हम मुझसे सलाह लेते हैं, डेली लाइव इंस्टाग्राम पर होते हैं, उन सब लोगों को। क्योंकि बाकी मुझे लगता है ये चीज़ कोई समझ नहीं पाएगा, बट मे बी आप लोग जो रेगुलर फॉलो करते हो शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो चीज़ को समझो। आपके साथ मैं एक ना सेल्फ चेक शेयर करना चाहता हूँ जो मोस्टली मैं करता हूँ खुद अपने साथ। वो ऐसे कि जब भी मुझे लाइफ में लगता है ना कि मैं कंप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ये हो गया है, जैसे पेंडेमिक वाली एग्जांपल लेते हैं ना, काम रुक गया, ठीक है ना, सब कुछ बंद पड़ गया एंड मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि यार क्या पेंडेमिक आ गया, मैंने तो ये भी करना था वो भी करना था, अब तो काम ख़राब हो गया, एसेट्रा बहाने। या फिर कोई अगर कमेंट सेक्शन में या फिर कोई गंदा सा कमेंट कर देता है या फिर कोई बकवास करके चले जाते हैं इंस्टाग्राम लाइन पर वहाँ पर, या फिर कुछ भी नेगेटिव होता है, अगर मेरा ध्यान ज़्यादा लेकिन ठीक है कुछ हुआ 1-2 घंटे के लिए मूड ऑफ होगा, जाहिर सी बात है, इंसान सबका होता है। बट अगर मेरा मूड ख़राब ज़्यादा हो गया 1-2 घंटे से या मैं पूरा दिन उस बात को लेके बैठ गया तो इट्स लाइक अ स्लैप ऑन माई फेस कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई वर्क। और जो भी इंसान जब भी मैंने पर्सनली नोटिस किया, जब भी मैं इन सब फालतू की चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ ना, मेरे काम और इससे इफ़ेक्ट होता है, चाहे डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली ज़रूर होता है और मेरी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। और ये चीज़ मैंने जब से पेंडेमिक हुआ तब से लेके एंड तक बहुत बार मेरे साथ हुई और बहुत बार सेल्फ चेक के दौरान आई लिटरली स्लैप माई सेल्फ टू गो बैक टू वर्क, है ना, गो बैक टू माई रिसर्च। और ये चीज़ हर बार की मैंने, और टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही इनटेक सबसे ख़राब होना चाहिए था, है ना, पेंडेमिक की वजह से। बट ये सेल्फ चेक ने मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट दिया इस बार कि जो टाइम फ्री था, जो सबने वेस्ट निकाला, लाइक टोटली रोते रोते रहे, रोना धोना, ब्लेम करना, एक दूसरे को गालियाँ निकाल दी, जो आपके ओपिनियन से बिलीव नहीं कर रहा उसको बोल दिया, ये कर लिया वो कर लिया। बट जितनी अमाउंट ऑफ नॉलेज मुझे इस पेंडेमिक के दौरान मिली है, मैं शायद मुझे जब से मैं काम कर रहा हूँ उसके बीच में ना मिली हो, जितना एक्सपीरियंस मुझे इसके दौरान मिला हो। और मुझे पर्सनली लगता है कि वो सेल्फ चेक की वजह से हुआ कि मैंने कम कर दिया कंप्लेन करने का लाइफ के बारे में, प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके बारे में, रेदर देन मैंने फोकस किया कि क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं समझ सकता हूँ। और उस वजह से रिज़ल्ट हमारा इस इनटेक का बहुत अच्छा आया। शायद अगर ये ना होता पेंडेमिक, जो जितनी चीज़ें मुझे पता लगती वो पता ना लगती, और जो इनकेस हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए मैं उनको भी समझ नहीं पाता क्यों रिफ्यूज़ हुए हैं और उनको करेक्ट करके रीअप्लाई करने की मेरे में हिम्मत ना आती। बट ये सब तब हुआ क्योंकि मैंने फोकस किया अपने ऊपर, इवन काम में नहीं, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी उसमें मेरी चीज़ को इस जो वे ऑफ थिंकिंग ने मुझे हेल्प किया। और यही चीज़ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ क्योंकि देखो इससे पहले लोगों ने बहुत बकवास की थी, सितंबर इनटेक बहुत बढ़िया होगा, ये होगा, बट सबको पता है कि अगर रिजेक्शन आई हैं तो ढेर भर के आई हैं, है ना, लाइक लिटरली केसेस के केसेस रिजेक्ट हुए हैं, मेरे पास भरे पड़े हैं लोगों के जो रिजेक्शन आई है। बट आप सब लोग, हमारा सबका वीज़ा अप्रूव हुआ है ना, आप सबकी नई लाइफ शुरू होने वाली। तो मैं यही चीज़ आपको देनी चाहता हूँ, मैं आपको एक एडवाइस, जो भी मुझे फॉलो करते हो, जो भी आप फेथ करते हो, ये चीज़ आपको देनी चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे ना कि यू आर स्लोइंग डाउन या फिर ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, या फिर जैसे एग्जांपल लेते अभी, जैसे बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो चलो ट्रैवल कर ली, काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया और जा भी रहे हैं, मे बी 15 सितंबर 17 तक चले भी जाएंगे, और बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में या तो आप बैठ सकते हो कि यार
मैं नेक्स्ट फीस कैसे निकालूंगा, मैं ये कैसे करूँगा, मैं वो कैसे करूँगा, और आपको सिर्फ प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, इट्स अ स्लैप ऑन योर फेस। क्योंकि ये टाइम जो आपको मिला है, ये तो आप इस चीज़ को बॉदर होके इन सब चीज़ों के बारे में परेशान होकर स्पेंड कर सकते हो, या इसी टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैं चीज़ डेली पता नहीं कब से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे अब आपको आपकी क्लासेस शुरू होंगी, आप फ्रेंड्स सीख लो, आपको एक बार फोकलिफ्ट चलानी सीख लो। जैसे मैं लुधियाना में रहता हूँ, किसी ने जलंधर में फाउंड किया था फोकलिफ्ट सीखने वाला, और बच्चे ने मुझे बताया था, तो वो सीख लो। आप फूड चेन में, सबवे में, मैगडी में काम कर लो, ताकि अब जब आपको पार्ट टाइम वर्क शुरू हो तो आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस हो। आप थोड़े क्रैश कोर्सेज आपके लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज ही कर लो। अगर कोई IT बैकग्राउंड से है, आप अपने एरिया के बारे में रिसर्च कर लो कि मैं जिस पर्टिकुलर सिटी में जा रहा हूँ तो वहाँ पर कौन से जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है, किसी सीन क्या है वहाँ पर, वो कर लो। एंड देयर इज़ एंडलेस लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप अपनी इस टाइम इंप्रूव कर सकते हो अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, जो आपको कल को आपको हेल्प कर सके। इवन आप फर्दर योर स्टडी ऑल्सो, कि अगर आप मानो कि पर्टिकुलर कोर्स में जा रहे हो और आप रिसर्च करते हो कि यार इसके साथ अगर मैं ये चीज़ सीख के चले जाऊँ ना, तो मुझे बड़ा हेल्प करे कल को जॉब ढूंढने के लिए। और हर बंदे की यार डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि हर बंदे का कोर्स डिफरेंट है, हर बंदे की कह लीजिए स्किल्स डिफरेंट है, हर बंदे को कुछ आता है कुछ नहीं आता, और सबका डिफरेंट है। और ये टाइम आप अब यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और ये चीज़ आप फर्दर कनाडा जब आप पहुंच भी जाओगे तब भी कर सकते हो, क्योंकि तब भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जब अपनी जॉब चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है, नेक्स्ट फीस की टेंशन में बैठे होते हैं, और फिर उसके बाद ये PR कब होगी, PR के लिए पॉइंट्स बन रहे कि नहीं बन रहे, किसी को जॉब ऑफर की ज़रूरत है, उन सब कंसर्न चीज़ों को लेकर बॉदर होते हैं। बट अगर वही लोग अपना स्किल सेट बढ़ा रहे हैं तो शायद उनको कभी जॉब के लिए स्ट्रगल करनी पड़े ही ना जॉब ऑफर के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, और वैसे ही उनके पॉइंट्स बन जाएँ। तो ये चीज़ अपने आप के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि देखो यार लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें ना कभी कभी दिखता है कि हम लोगों को जो ऑलरेडी कनाडा जा चुके हैं ना, उनको फॉलो करते हैं, दिखता है ना, वो बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फीज़ डाल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर्स डाल रहे होते हैं, हमें लगता है वाह बड़ी सेट है लाइफ यार इनकी, ऐश कर रहे हैं। बट हमें नहीं पता होता उनकी ज़िंदगी का ये 1 सेकंड है, बट एक्चुअल में उसकी बैकग्राउंड में कितनी स्ट्रगल चल रही होती है। और लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जितना हार्डवर्क पुट करोगे उतना आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, उतनी आपको जल्दी आपको जो भी डिज़ायर्ड आउटकम है वो मिलेगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इसका कोई प्रोविंस का कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कुछ आप एरिया में जा रहे हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स सिर्फ़ और सिर्फ यही मैटर करती हैं, और आपको सिर्फ यही आगे जाकर अपनी अच्छी जो आप डिज़ायर लाइफ चाहते हो वो दिलवा सकती है। हम सब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। मैंने जो रिसर्च की, मैं भी क्या कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। सीधी सी ज़्यादा, आप कनाडा क्यों जा रहे हो, पैसे कमाने के लिए जा रहे हो। अब मैंने पैसे कमाने थे, या तो मैं विला बैठा रहता, टाइम वेस्ट करता रहता, बट मैंने वही चीज़ें सीखने पर स्पेंड किया, और वही जो रिसेंटली हमारी फाइल लगी उस पर अप्लाई की, जो वो कब से वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहे थे वो भी अप्रूव हो गए, है ना। और जो बच्चे की पहले हमने जो एडवाइज़र है वो भी निकले, और जो चीज़ें सही समझ नहीं आ रही थी वो भी समझ आने लगी। और मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। मगर कहने की बात सिंपल सी है यार, या तो खुद पर आप फोकस कर सकते हो, या तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबको ये कि आप भी खुद पर फोकस करें और अपनी लाइफ बनाएं। गोल सबको पता है, टाइम वेस्ट ना करें फालतू किसी को बिच करने में। अगर आपके पास किसी को कंप्लेन करने पर, किसी को गालियाँ देने के लिए टाइम है, या फिर फालतू बॉदर होने के लिए टाइम है, मतलब कि आप सही ट्रैक पर नहीं जा रहे हो, और आपको अपना दिमाग सही करना पड़ेगा सही ट्रैक पे जाने के लिए। क्योंकि जो बंदा फोकस होता है ना, जो बंदा अपने काम में लगा होता है, उसको कोई गालियाँ बक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे वो हाथी वाली चाल है कि हाथी इतना जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको पता ही नहीं लग रहा। और एक्चुअल में लाइफ में ये होता है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपने काम पर फोकस होता हूँ, मुझे कोई यूट्यूब पर गालियाँ दे, चाहे जी कमेंट में कुछ बोल दे, चाहे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार, ध्यान ही नहीं जाता। अपने काम में वहाँ से लगे रहते हैं, जो हो रहा है वो जो बोलता है बोल ही जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी मैं अपने काम पर फोकस नहीं करता हूँ तो लोगों की बकवास मुझे इफ़ेक्ट करती है। ये रियलिटी है ज़िंदगी। आप इस चीज़ को कहीं भी फोकस कर लो, किसी जगह पर भी अप्लाई कर लो। आप जो काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, आपकी जो भी ज़िंदगी है, अगर आप अपने लाइफ में मस्त हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, कोई गालियाँ पके, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आए, ये हो वो हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पता लगेगा। बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो खुद पर, आपको हर चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। सिंपल इज़ दैट। तो यही चीज़ मैं आपको कहनी चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब सक्सेसफुल हों, आपको लाइफ में जो आप चाहते हो आपको मिले, ठीक है ना। तो प्लीज़ फोकस करना, एक बारी सोच के देखना जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर आपको एडवाइस सही लगे तो लाइक कर देना, तो मुझे भी पता लग जाएगा आपको सही लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना। आई थिंक वैसे सबने किया ही होगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था और जो डेली मुझसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।